सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे। जय भीम जय भारत। हाय फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है अशोक का विजयदशमी, तो हम पहुंचे हैं अशोक सर्किल अलवर। तो देखिए सभी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो आपको बताएंगे कि आज के दिन महान सम्राट अशोक ने अपने हथियार छोड़े थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया था। तो आज इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं अशोका विजयदशमी सेलिब्रेट करने। तो देख सकते हैं आप, देखिए आप तो उधर ही बैठ कंफर्ट। भगवतो अरहतो सामूहिक वंदना। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। कहने लगे संगम नमामि, बताए लेकिन संघ है ही कहाँ? जब हम एक जगह बैठ नहीं पाते तो संघ काहे का? तो हमें मुख्य रूप से जैसा कि अभी सर ने बताया था, और यही प्राचीन काल से आज तक लड़ाई है। फिर हम लोग क्यों अब इकट्ठा नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो वास्तव में ये हो रही है कि हम संगठनों में बट गए। दुश्मन ने तो हमें 6,743 जातियों में बांटा, लेकिन आज की तारीख में 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड है। आप डाटा उठा लेना, 29 लाख। और सबके मन में ईगो है, यार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं उसके साथ कैसे बैठूंगा? मैं तो मंच पे का आदमी हूँ, मेरा तो स्वागत ही नहीं हुआ, मुझे तो बीच की कुर्सी पे ही नहीं बैठाया, मुझे तो मेरे तो गले में ही ना माला नहीं फैलाए। ये सबसे बड़ी कारण है। तो हम लोग जो इन चीजों को समझते हैं, मेरा तो ये निवेदन है, जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं होती थी, सभी लोग इक्वल रूप से बैठते थे। सम्राट अशोक अपना ताज नीचे उतार कर रखते थे बौद्ध भिक्षुओं के सामने जहाँ संघ बैठता था, और सभी बराबर, यानी कि क्यों अपना ताज मस्तक उतारते थे कि वहां कोई ऊंच नीचता का भाव न हो। और आज जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो भी कोई प्रोग्राम करते हैं, आप देखते हो साफा पगड़ी सब नीचे उतरवा देते हैं कि जिससे उनमें कोई ऊंच नीचता का भाव नहीं हो। तो वो संघ परंपरा है, लेकिन हम जो अपने काम के लिए हमने संगठन बनाए, किसी मुद्दे के लिए संगठन बनाए, तो वो संगठन का पद महत्वपूर्ण हो गया। और हम जो लोग ऐसे बराबर में बैठते थे वो गौण हो गई। आज हमने ऐसे बैठना उचित नहीं समझते। जबकि आपने सुना होगा कि तथागत भगवान बुद्ध से जब अजात शत्रु ने पूछा कि भाई वैशाली पर मैं 6 बार आक्रमण कर चुका हूँ, लेकिन मैं वैशाली को जीत नहीं पाता, क्या कारण है? तो तथागत भगवान बुद्ध ने, वहां उपासक लोग बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा, क्या वैशाली के लोग एक साथ बराबर में बैठते हैं? सबने कहा हाँ बनते जी। क्या वैशाली के लोग अपने जो निर्णय लेते हैं वो सामूहिक रूप से लेते हैं? हाँ तथागत ऐसा ही है। क्या वो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इज्जत करते हैं? हाँ तथागत ऐसा ही करते हैं। क्या वो लोग, वैशाली के लोग, अपनी महिलाओं को मान पद प्रतिष्ठा देते हैं? हाँ तथागत ऐसा ही है। क्या वो लोग कोई
चीजें जो भी सन्नीपात बाउल है, हर शनिवार को इकट्ठा बैठते हैं और एक जगह चर्चा करते हैं अपने दुख दर्द की। हाँ, तथागत वैशाली के लोग एक साथ बैठते हैं और तब अपना निर्णय लेते हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं, जब तक वैशाली के लोग इस तरह एक साथ बैठकर निर्णय लेते रहेंगे, उनको दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। तो फिर अजात शत्रु समझ गया क्या करना है, उसने संघ को तोड़ा और वैशाली को जीत लिया। तो आज हम सब लोग जानते हैं, सब चीज समझते हैं, फिर भी हम लोग इकट्ठा सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज अलवर में अशोक सर्किल पर जो ये भव्य कार्यक्रम अशोक विजयदशमी के पावन पर्व पर आयोजित हो रहा है, सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को अशोक विजयदशमी धम्म दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, आज से करीब 5-6 साल पहले हमने जब महसूस किया कि ये जो सर्किल, जिसको कि लोग नंगली सर्किल के नाम से बोलते हैं, असलियत में ये हमारे महापुरुषों की विरासत है और ये अशोक सर्किल है। हमने यहाँ यूआईटी के द्वारा लगाए गए शिलालेख वो हमने पढ़े, जो होल्डिंग यहाँ पर लगाए गए हैं उनका इतिहास यहाँ पर बताया गया है वो हमने पढ़े, और बड़े ही हम प्रसन्न हुए कि हमारे महापुरुषों की विरासत, हमारे महापुरुषों का गुणगान हमारे देश की सरकारें करती तो हैं, लेकिन ऐसे करती हैं कि किसी को पता भी नहीं चले। तो हमने ये महसूस किया कि ये जो सर्किल है वो हमारे महापुरुष के नाम से है। क्यों ना हम हर वर्ष जब भी सम्राट अशोक की जो धम्म दिवस कार्यक्रम है या उनकी जयंती का कार्यक्रम है, उन दिनों पर यहाँ पर सभी उपासक उपासिकाएं इकट्ठे हों, कार्यक्रम हो और बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो, जिससे कि न केवल अलवर जिले के लोगों को बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे भारत को लोगों को ये पता चले कि ये जो सर्किल है वो अशोक सर्किल है और सम्राट अशोक के नाम पे इस सर्किल को स्थापित किया गया है। तो हम उस विचार को लेके इन 2 दिनों पर हर वर्ष यहाँ सभी उपासक उपासिकाएं उपस्थित होते हैं और इन 2 उत्सवों को यहाँ पर मनाते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ सभी जो सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, समन संघ के विचारधारा पर सभी यहाँ एक जाजम पर बैठकर आज एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये बड़ी हर्ष की बात है कि हम इस अवसर पर यहाँ एकजुट होकर बैठे हैं। सामान्य शंकर लाल जी ने जो कि एक जो हमारे वास्तव में जो व्यथा है हमारे समाज की, पीड़ित समाज की, कि हम संगठन तो हमारे बहुत बन गए हैं, लेकिन सभी संगठन अपनी अपनी जगह संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन एकजुट होकर अगर संघर्ष करें तो हम ठान ले वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे उदाहरण हैं, जब जब हम एक हुए, हमने उस बात को मनवाया है सरकार से, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे अभी पिछले 21 सितंबर का मामला हो, या और पहले भी जो हमारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो सभी हमारी एकता का कारण है। तो ये आवश्यकता है वर्तमान में हमें एकजुट होने की। अपने संगठन हैं, चलो ठीक है वो भी हैं, लेकिन किसी एक दिन हम अपने सभी संगठनों को एक जाजम पर लाकर बैठें और चिंतन मनन करें। अपने जो समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे शोषण, हमारे धर्म से संबंधित हो या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हो, हम चिंतन मनन करें, अपनी एकजुटता दिखाएं और एकजुट होकर हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी संगठन एकता का जो सरकार को मालूम चले और हमें जो अपनी जो बात को मनवा सकें, चाहे वो राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो या अन्य तरह की बात हो। तो कहने का मतलब यह है कि एकता
का जो संदेश, जो कि बाबा साहब ने भी हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने जो 3 मंत्र हैं उनमें एक मंत्र है जो एकता का भी दिया है कि संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम बाबा साहब की विचारधारा को हम आगे बढ़ाएं। और जैसा कि आज का जो मुख्य दिन है, बाबा पहले तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म अपनाया था इस दिन, और उस विचार को, उस बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायियों को साथ लेकर नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को एक नई दिशा और एक गति दी, जो कि संसार में आज बाबा साहब को बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। कि बौद्ध धर्म का अगर भारत में पुनर्जागरण या पुनर्जीवित किया है तो उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो हम आज हमारे और साथियों को हम साथ में लेके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धम्म पर चलने की शिक्षा दें, और एकजुट होकर हम समण संघ के तत्वाधान में, एक जाजम में हम महीने में एक बार, जैसे कि पूर्णिमा को जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी के तत्वाधान में पंचशील बुद्ध विहार में हर पूर्णिमा को कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि हमारे पास में अब जगह की कोई कमी नहीं है, चाहे वो हमारा पंचशील बुद्ध विहार हो, चाहे वो छात्रावास हो, या और भी बहुत सारी हमारी जगह हैं जहाँ पर हम एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर अपना चिंतन मनन कर सकते हैं। तो हम समय की आवश्यकता को देखते हुए आगे से ये रणनीति बनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा नहीं, महीने में एक बार। हमारा असली संघ ये है और हमें यहाँ बैठना चाहिए। तो बताओ इनको जगह मिलेगी क्या? कहीं भी नहीं मिलेगी। बस अंतर ये है कि हम बैठ जाएं, और इसका कारण कोई और नहीं है, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। जैसे वो निस्वार्थ भाव से बैठते हैं, बात करते हैं, वैसे सिर्फ हमको अपना ईगो छोड़ करके, अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ करके बस समाज के बीच में बैठना शुरू कर दें। अगर हमें 1 महीने में बैठना शुरू करेंगे तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा वर्ष नहीं लगेंगे। तो यही करेंगे तो हम इस पावन पर्व को वक्त करो। जय वीर, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं देशवासियों को सम्राट अशोक की विजय दशमी के अवसर पर बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे महान सम्राट अशोक जी को मैं नमन करते हुए, समस्त उपासक बंधुओं उपासिकाओं, मेरा आप सबको जय भीम। साथियों, जैसा कि इतिहास गवाह है, ब्राह्मण संस्कृति के पहले समण संस्कृति इस देश में थी, और जब से ब्राह्मण संस्कृति इस देश में आई, वहाँ यहाँ बौद्धों का राज था। सम्राट अशोक जी बौद्ध थे, और इस देश में एकता और अखंडता कायम थी। जिस तरीके से इन्होंने आकर के इस देश में फूट डाल करके इस देश के टुकड़े किए, इस देश को गुलाम बनाने का काम किया, हजारों साल तक इस देश को गुलाम बनाने वाले यही ब्राह्मण संस्कृति के लोगों को जाता है, और किसी को नहीं जाता। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी राजा के पास चले जाते और अपने देश को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश में जन्म लिया, और जन्म लेकर के उन्होंने अपने संघर्ष में जितना परेशानियां ब्राह्मण संस्कृति की झेली, शायद किसी ने झेली हो, हमने भी झेली है। हमारे समय में हमने भी झेली है। साथियों, बाबा साहब को हर चीज का पता था। उन्हें अपने परिवार की कुर्बानी दे करके भी इस भारत के संविधान को लिखने का जो मौका उनको मिला था, मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को। बाबा साहब ने जो तथागत गौतम बुद्ध का जो इतिहास पढ़ा था, उनका जो मिशन था, उसको उन्होंने संविधान में अंगीकृत कराया और बाबा साहब के मिशन को आगे लाए। सम्राट अशोक का जो विजय स्तंभ है,
उन्होंने शासन व्यवस्था में देने का काम किया है। आज उन्हीं की देन है। यहाँ सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है, यहाँ अलवर की धरती पर जिस समय स्वतंत्रता के बाद में ये स्थापित किया गया, मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय की सरकार को भी कि उन्होंने यहाँ बाबा सम्राट अशोक के मिशन को, सम्राट अशोक की जो कल्पना थी और उनका जो विचार था, उसको अलवर की जमीन पर पहले उतारने का काम किया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी करेंसी, अपने संविधान, अपने हर शासन व्यवस्था में सम्राट अशोक को लेकर के चले। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, रही एकता की बात, जब जब समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जब जब समाज को आवश्यकता हुई है, समाज ने अपनी मुट्ठी बांधी है और उसका जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि समाज एक नहीं है, पर यह विचार पूरे समाज के सामने नहीं है। साथियों, जैसा कि अरोध्या साहब ने कहा था, मैं उनका समर्थन करता हूं। जैसे हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाते हैं, हमें आज के दिन धूमधाम से विजयदशमी को मनाना चाहिए। बहुत बड़े विशाल पैमाने पर झांकी और सभा करके बहुत बड़ा संदेश देना चाहिए। आज जो जितने लोग भी समर्थन के माध्यम से यहाँ अपने पद और प्रतीक्षा को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, ये उसी की एक मिसाल है। ये संघ की मिसाल है। ये छोटा सही, पर ये जब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा तो कारवां आगे नहीं बनेगा। कारवां बनाने के लिए किसी को कदम उठाना पड़ता है। मैं धन्यवाद देता हूँ शंकर लाल जी को। आपने इस व्यवस्था को यहाँ लाने का प्रयास हर साल करते हैं और आगे की जो साल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके कंधों पर वजन रखना चाहता हूँ। आप प्रयास करें और बहुत बड़ी जयंती के रूप में बराबर में खड़ी करें। जब समर संघ और एक तरफ समर संघ होगा, एक तरफ बड़ संघ होगा, आमने सामने मुकाबला होगा। इस शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। अपनी विरासत को जो दूसरे लोग ने चुराई हमारे, तो हम असली लोग जब जान जाएंगे तो नकली लोग ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएंगे। तो ये हम सबको आज ये तय कर ले, अगली बार की तैयारी कर ले कि हम 1000 या 2000, 5000, 10,000 लोग अपना सत्तक दंड ले, अपनी वर्दी ले, क्योंकि हमारी कई सेनाएं हैं। कारुणिक सम्यक संबुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जितने भी समण साथी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सभी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम, और सभी को संगम नमामि। साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस अशोक सर्किल को हमारे अलवर जिले के तत्कालीन जो लोग थे, उन्होंने इस विरासत को कायम तो कर दिया, लेकिन इसको पहचानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन वो पढ़ते समझ में बात आई और पिछले 4 वर्षों से यहाँ लगातार ये सम्राट अशोक की जो जयंती है वो समण संघ के तत्वाधान में आयोजित होती रही है, जो अब की बार भी बरकरार चल रही है। हाँ, अशोक विजयदशमी और जयंती। इसके साथ साथ ये जो अशोक विजयदशमी है, उस पर हमने खुदनपुरी के जो जोड़ है, उस पर भी एक कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान विगत 3 वर्षों से कर रखा है, जो अब की बार भी लगातार हो रहा था। लेकिन वो जो टीम है खुदनपुरी की, उसमें से गायक कलाकार को बुलाकर अंधविश्वास और पाखंडवाद से हम कैसे दूर रहें और कैसे जो है हमारे महापुरुषों की विरासत को हम पहचानें, इस पर आयोजित थीम पर बाबा साहब के मिशनरी गीतों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और ये 20 तारीख को होगा। जो भी साथी इसका लाभ ले सकते हैं, प्रचार प्रसार करें और वहाँ पर पहुँचे। साथियों, जैसा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में सभी साथियों ने जानकारी दी है कि चक्रवर्ती सम्राट जिसका चारों दिशाओं में राज होता है, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो युद्ध के अंदर बहुत ही पारंगत और
कुशल जो है योद्धा के रूप में जो है जाने जाते हैं। कलिंग का युद्ध जो है लास्ट युद्ध था इनका, और कलिंग के युद्ध में फतेह पाने के बाद, जीतने के बाद, वो जो है कलिंग का जो महाराज का महल था उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो कलिंग के जो महाराज की बेटी कलिंगा वहाँ गेट पर खड़ी हुई थी, और कलिंगा ने तलवार उठा करके कहा कि आपको मुझसे युद्ध करना होगा अंदर जाने से पहले। तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं पर युद्ध नहीं करता। उसने कहा ये आप गलत ख्याल है आपका, जो महिलाओं पर आप युद्ध नहीं करते। ये कितनी महिलाएं जो हैं जिनको आपने विधवा कर दिया है, कितने बच्चे हैं जो यतीम हो गया है, यतीम हो गए, उनके पिता को आप लोगों ने खो लिया, उनका सहारा खो दिया है। तो ये जो आपने मारकाट मचाई है, जो रक्तपात हुआ है, तो ये जो है महिलाओं के साथ युद्ध नहीं है तो और क्या है, सारी महिलाओं पे जो इसका प्रभाव पड़ा है। तो उस समय उनका जो दिमागी हलचल पैदा हुई और अंतर मन में कुछ ख्याल आए, और अंदर जाने के बजाय वो बाहर से ही लौट आए। लौटने के बाद मोगली पुत्र तिष्य जो भिक्षु थे, उनके साथ में उनका संवाद हुआ, उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने कहा भाई मैंने चारों तरफ जो है तलवार के बल पर ये विश्व स्तर पर जो विजय प्राप्त करने की स्थिति में मैं आ रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और मैंने ये कलिंग का युद्ध जीता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मेरी ये जीत नहीं है? तो उन्होंने कहा ये आपकी बिल्कुल भी जीत नहीं है, आपके ये गलत ख्याल दिमाग से निकाल दें। ये जो आपने रक्तपात किया है, जो महिलाओं को विधवा बनाया है, बच्चों को जो यतीम बनाया है, तो ये तलवार के बल पर किसी को मारकर विजय प्राप्त करना, ये कोई विजय नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी हार है। तो ये विजय कैसे हो? तो उसने कहा ये अंतर मन जो है, उसके अंदर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, अहंकार है, इन सभी पर विजय प्राप्त करनी होगी, तब जाकर के आप जो है विजेता कहलाओगे। ये जो विजय तलवार के बल पर आपने जो प्राप्त की है, ये कोई आपकी विजय नहीं, ये हार है। तो उन्होंने फिर मंथन किया, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने उनको रास्ता बताया कि जो सम्यक संबुद्ध हैं वो हमारे शास्त्र हैं, आप उनकी शरण में जाइए और बुद्ध की शिक्षाओं को आप ग्रहण कीजिए, उसके बाद में आप जो है विजेता की श्रेणी में आएंगे, 5 शीलों का पालन करेंगे। तो इन्होंने मोगली पुत्र तिष्य जो भिक्षु थे उनकी शरण में गए, और उसके बाद इन्होंने दीक्षा ली और सम्यक संबुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो ग्रहण की। उसके बाद में उस रास्ते पे ये चलने के बाद अपने आप को धम्म के लिए समर्पित किया। मतलब ये जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वो केवल चक्रवर्ती तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने बुद्ध की जो विरासत है उसको अपने गले लगाया, और उसके बाद में उसको खाली अपने तक सीमित नहीं रखा, इनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इन्होंने कुएं खुदवाए, जन कल्याण के कार्य किए, बावड़ियाँ बनवाई, चौड़े चौड़े रास्ते, उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ लगवाए, बगीचे लगवाए, फलदार वृक्ष लगवाए, ताकि कोई भूखा व्यक्ति भी रास्ते से गुजरे तो वो खाना भी ले सके, पानी की व्यवस्था, और खाली व्यक्तियों के लिए जो हॉस्पिटल नहीं, पक्षी और पशुओं के लिए भी जो है अस्पताल इन्होंने खुलवाए। पूरे जन कल्याण की भावना के साथ ओतप्रोत होकर के इन्होंने पूरे भारत के अंदर और भारत के बाहर निकल करके जो इन्होंने कार्य किया। तो ये जन कल्याण की भावना पूरी ओतप्रोत होने के बाद फिर इन्होंने बंते जी से कहा कि क्या मैं अब धम्म सहायक या धम्म जो है का जो अगवा होने वाला बन चुका हूँ? मुझको नहीं, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बढ़िया कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इतने अच्छे काम किए हैं कि बेमिसाल हैं, लेकिन आप जो है अभी भी धम्म वाहक के रूप में आपको हम श्रेणी नहीं दे पाएंगे। वो आपको क्या करना होगा? तो उन्होंने बताया कि आपको अपने जो संतान हैं उन संतानों को धम्म के लिए दान करना होगा। यदि आप संतान को धम्म के लिए दान करते हैं तभी जाकर के आप जो है एक धम्म सहायक के रूप में आपको जो जाना जाएगा। इन बातों को संघमित्रा और इनका जो धर्मेंद्र जो बेटा बेटी थे दोनों वो सुन रहे थे। उन्होंने बंते जी के जाने के बाद वो वहाँ गए और उनसे पूछा और उनसे वार्तालाप किया कि पिताजी, हमें अपने आप को धम्म के लिए समर्पित करना चाहते हैं, हम धम्म प्रचार में अपने आप को लगाना चाहते हैं। यही सम्राट अशोक चाहते थे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और न केवल भारत के लिए उन्होंने श्रीलंका तक जो है संघमित्रा और महेंद्र को भेजा।
और विश्व स्तर तक जो है धर्म को फैलाया। तो इस तरह के जो हमारे सम्राट अशोक का जो है व्यक्तित्व रहा है, इसलिए हम इनको जो आज की डेट में पूजा करते हैं। इतने समय 2500 साल पहले की जो विरासत है उनको जो है आज हम याद करते हैं। इसके साथ साथ बाबा साहब इन्होंने 1935 में कह दिया था कि भाई मैं इस व्यवस्था में पैदा हुआ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस व्यवस्था के अंदर मरूंगा नहीं। और जीते जी उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को ये साकार कर दिया कि जो हमारे दबले कुचली जो कौम थी, जिनको कोई नीच कहता था, कोई जिसे अनटचेबिलिटी करते थे, जो छुआछूत करते थे लोग, उन सभी लोगों से उन्होंने जो गुजरात के अंदर जो संकल्प लिया, क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले गुजरात संकल्प दिवस के दिन भी वहाँ मौजूद था। उस जगह को मैंने देखा जहाँ बाबा साहब ने उस कमरे में 10 दिन नौकरी की और 11वें दिन रिजाइन लिखा। वहाँ धम्मकार में गया, उसमें हम शामिल हुए। तो बाबा साहब ने ये 11वें दिन रिजाइन दे करके और ये संकल्प लिया था कि मैं जीते जी मेरे जो दबे कुचले लोग उनको सम्मान दिलाऊंगा, और ये जो मेरी इतनी बेइज्जती होती है और इतनी जो तौहीन होती है, ये जो मेरा अपमान होता है, इस अपमान को जो है हम इससे बाहर निकले, इसका रास्ता निकालूंगा। तो वो रास्ता निकाला। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो बनते चिंतामणि जो थे, चंद्रमणि बनते श्रीलंका से जो आए थे, उनके सानिध्य में 5000 से ज्यादा लोगों के साथ धम्म दीक्षा का कार्यक्रम नागपुर में हुआ। सबसे पहले खुद ने दीक्षा ली और उसके बाद उन लोगों को इनके द्वारा दीक्षा दी गई। तो वो उन्होंने रास्ता बताया कि यदि आपको सही मायने में इस व्यवस्था से बाहर निकलना है, अभी समण संघ जो है बताता है कि भाई 29 लाख संगठन है, 4 लाख एक्टिव हैं, 3 साल से ज्यादा हो गया है, लोगों को रोजाना गूगल मीट में बताते हैं और जगह जगह संगति लगती है। और बाकी के इसके अलावा जितने संगठन हैं, जो कि बाबा साहब ने कहा भाई संगठित होना, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम संगठन बना करके अलग अलग रहना। तो वो संगठनों में भी मीटिंगें हो रही हैं, इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उसका निचोड़ सारे लोग यही कहते हैं भाई इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओगे तो सारी समस्याओं का इलाज है। 100 में से यदि 51 हो गए तो हम जो है राज कर सकते हैं। और जो राजा होता है वो लोगों को देता है, मांगता नहीं है। हम मांगते बने हुए हैं। 20% SC की आबादी है, वो 3% राज कर रहे हैं, हम 20% की हालत खराब हुई पड़ी है। इलाज बाबा साहब ने बता दिया, मानने को कोई तैयार नहीं है। 20 संगठन हमारे संघ बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप में भी यदि बाबा साहब की कोई बात लिख देते तो हमारे लोग ही उसका कटाक्ष कर देते हैं, वही उसको काट देते हैं। अरे बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप जो है बौद्ध बने, बौद्ध बनने के लिए उन्होंने कहा, व्यवस्था को बदलने के लिए कहा। हमने उनकी व्यवस्थाओं का फायदा खूब उठाया, लेकिन एक भी आदमी बौद्ध नहीं बना, सही मायने में बौद्ध नहीं बना, सच्चे और अच्छे बौद्ध नहीं बने। यदि सच्चे और अच्छे बौद्ध बन जाते तो ये स्थिति हमारी रहती नहीं। तो साथियों, सभी लोग जो है समर्थन के तत्वधान में आए, हमने हमारी परंपरा का निर्वाह किया। काफी ठीक जो जागरूक लोग हैं वो बिना बुलाए या छोटे से मैसेज पर ही आए हैं, उन सबको बहुत बधाई है। संकल्प लेंगे तो अगली बार जो ये मार्च पास्ट करने का है सफेद ड्रेस में सफारी के अंदर या जैसे भी है, वो भी संभव है। और हम जयंती निकालें, ये सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप लोग लें, लेकिन जो रास्ता बाबा साहब ने बता रखा है उस रास्ते के बिना चाहे समय कितना भी लग जाए। 68 साल हो गए हमको, 68 साल हो गए 14 अक्टूबर 1956 को, और अब 59वां चालू हो गया है। लेकिन हम जो है नहीं सुधर रहे हैं। हम जो है अलग अलग तरीके से अपना जो वो ढूंढ रहे हैं इलाज, हम जो है, लेकिन जो बाबा साहब की बात है उसको नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब की बात को हमें मानना पड़ेगा। इतने विद्वान हम नहीं हैं। उन्होंने देश दुनिया पे जा करके देश विदेश में पढ़ाई की, संविधान जैसी पुस्तक लिखी, बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक लिखी। तो उन सब का अध्ययन करने के बाद अब हम यदि देखेंगे तो बाबा साहब का जो रास्ता है वो सटीक रास्ता है, बुद्धिज्म का रास्ता है, उसकी तरफ हम आएंगे और इकट्ठे होंगे तो जो हमारा काम चलेगा। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो आप सभी जो है एक संकल्प लें, बाबा साहब को पढ़ें। संडे को आप जो है बुद्ध विहारों में आए, महीने के अंदर एक साथ बैठ करके निर्णय लें। मैंने ये निर्णय ले लिया है। कल भी मैंने जो है हमारे अशोक अपने आप को इस तरह से अपने आप को पिसाया है
या चाहता है वे मुझे मेरा मार्गदर्शन करें तो वो जो है संपर्क करें मुझसे, हमारे साथ बैठें। उसके बाद में क्या उनको छोड़ना चाहिए था, कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए थी, क्योंकि धम्म तो लोगों ने दिया, दीक्षा भी लोगों ने ली, लेकिन एक रूपता के साथ हमारी कोई पहचान नहीं बन पाई है। तो उसके लिए हमें बैठ करके व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर बात करनी होगी, ताकि हम जो इकट्ठे होकर के किसी नतीजे पर पहुंचे। हम भाषण देने का समय हमारा निकल गया है, काम करने का समय है। काम यदि हम करेंगे तभी कोई रिजल्ट आएंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समय दिया, उसके लिए सभी को संगम नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय सम्राट अशोक, जय सम्राट अशोक। हमारा संघ, हमारा संघ। साधुवाद। सम्राट अशोक महान, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक महान, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक महान। अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत।